जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है आपको ये बताना है कि आप बगैर स्किल के या बगैर एक्सपीरियंस के इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं या कैसे आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो देख के कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट होके निकलते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता या फिर उनके पास कोई स्किल नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें ये नहीं कहा कि आप डिग्री ना लें, डिग्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी स्किल इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, साथ साथ आप अपने आप को किसी स्किल के अंदर इनरोल करें, कोई डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज करें या डिफरेंट चीज़ें सीखें, अपने आप को एनहांस करें। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपकी फील्ड जो है मैथ कॉम से रिलेटेड है, तो आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई स्किल वगैरह नहीं सिखाया गया तो डिफरेंट कोर्सेज वगैरह करके आप अपनी सीवी बना सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो स्टेप याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए तो आपके पास स्किल होना लाजमी है जब आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो बड़ी कंपनी की बजाय किसी छोटी कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहाँ पे 100+ लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो इसके बीच में जो आपकी सीवी है वो खो जाती है और आपको कॉल वगैरह नहीं आती इंटर्नशिप के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी छोटी कंपनी में, किसी नए स्टार्टअप में आप अप्लाई करें। स्टार्टअप ढूंढने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो रिमोट बेस्ड जॉब या फिर इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ सकता है गूगल। गूगल पे जाके आपने फिल्टर मारना है इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम का। वहाँ पे जो लेटेस्ट इंटर्नशिप आ रही होगी, जैसे कि आपने वहाँ पे जब डेट का फिल्टर लगाया अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो रिसेंटली पोस्ट हुई है, आप कोशिश करें आप उसके ऊपर अप्लाई करें। उस पर आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी फ्रेशर्स को हायर करना होता है अपनी कंपनी के लिए। जो स्टार्टअप्स होते हैं उन पर अप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बजाय इसकी कि आप किसी बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई करें और वहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जी हमें हमारी हायरिंग नहीं हो रही या फिर हमें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। जब आप किसी लोकल कंपनी में अप्लाई करते हैं या किसी स्मॉल स्केल स्टार्टअप में अप्लाई करते हैं तो वहाँ के लोकल मैनेजर्स, एचआर के साथ आप कनेक्ट करें अपने आप को। लिंक्डइन पे जाके आप उनके साथ कनेक्ट हो। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो उन्होंने कनेक्शंस ऐड किया आप उन तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो नए स्टार्टअप होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं या फिर एचआर होते हैं वो बड़ी कंपनी के एचआर वगैरह के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से आपका बड़ी कंपनी तक पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप किसी स्मॉल स्केल स्टार्टअप से स्टार्ट करें। जब आप स्मॉल स्केल स्टार्टअप पे अप्लाई कर रहे होते हैं या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने अपने माइंड में एक बात हमेशा रखनी है, वो ये कि जहाँ पे रियल लोग होते हैं वहाँ पे फेक और स्कैमर्स भी होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि आपको कभी स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। कोई आपको फेक कॉल भी कर सकता है कि आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप हो गई है तो आप यहाँ पे आ जाए। तो आपने इन जगहों पे बिल्कुल भी नहीं जाना, उस चीज़ से बचना है। उस बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को गूगल पे जाकर सर्च करें और वहाँ पे देखें उनके कैरियर्स में जाके कि क्या वो हायरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इवन अगर वो इंटर्नशिप के लिए भी हायरिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ कनेक्ट हो और उनके एचआर से पूछें कि क्या उनकी कंपनी में हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही। और अगर आपको ईमेल आती है कोई, तो यहाँ पे कोई भी पीडीएफ या कोई भी ऐसा लिंक आता है उसको क्लिक ना करें, वो एक स्कैम भी हो सकता है।
तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको एचआर के साथ या मैनेजर्स के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। दूसरा एक मेन तरीका अप्लाई करने का ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल सीवी बनाएं। बेशक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, फिर भी आप एक प्रोफेशनल सीवी बनाएं। आपकी सीवी अगर आप उसके स्मॉल स्केल स्टार्टअप के लिए भी अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए, तब भी आपकी सीवी वहां पे जाए तो पता चले कि हाँ भाई कोई अच्छी सीवी बनी हुई है। अगर सीवी आप बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप क्लिक करके ये डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज करके बना सकते हैं और अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपने स्मॉल स्केल कंपनी ढूंढनी कैसे। मैंने एक तरीका आपको जैसे बता दिया कि गूगल के जरिए आप ढूंढ सकते हैं, आप प्रोफेशनल अपनी सीवी बना सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है और वहां से जाके आपने देखना है उनके कैरियर्स में या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में, वहां पे आपको उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें आपका नंबर आ जाता है, जिसमें उनका ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाता है, वो आपको मिल जाता है। वहां से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ लिंक्डइन पे। मतलब आप उस कंपनी के बारे में लिंक्डइन पे सर्च करें, उस कंपनी के एचआर को, मैनेजर्स को वहां पे देख सकते हैं, या उन लोगों को देख सकते हैं जो वहां पे हायरिंग कर रहे हैं या वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके उस फाउंडर का ईमेल एड्रेस या फिर नंबर निकाल सकते हैं। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उधर का जो सीईओ है या एचआर है या मैनेजर है, वहाँ के आप नंबर्स ढूंढ सकते हैं या वहाँ के आप ईमेल एड्रेस ढूंढ सकते हैं। कोशिश करें कि आप नंबर पे अप्रोच ना करें, ये एक बेहतर तरीका और प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। इसलिए काइंडली कोशिश करें कि आप ईमेल पे ही उनको अप्रोच करें, या फिर आप ईमेल पे अप्रोच करें या फिर आप लिंक्डइन पे उनको एक टेक्स्ट मैसेज करें। तो ये एक बेहतर तरीका होता है किसी को अप्रोच करने का। सेकंड लास्ट पॉइंट, जब आप ईमेल करने लगे अपनी सीवी या फिर आप अपने बारे में बताने लगे, तो आपने ईमेल के अंदर सबसे पहले उस कंपनी की ऐसी एक यूनिक चीज आपने लिखनी है जो आपने अपने रिसर्च के थ्रू उस कंपनी के बारे में पता लगाया। मतलब आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके, लिंक्डइन पे जाके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं कि उस कंपनी में बेसिकली हायरिंग किस चीज़ के लिए हो रही है और आप वहाँ पे जाके क्या उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपने बारे में कोई यूनिक चीज लिखनी है कि आप उस कंपनी में जाके कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, आपने अपनी ईमेल में उस चीज का जिक्र करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल में वो भी जिक्र करना है। जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ईमेल लिखने के लिए ये मैंने तब स्टेप्स बताए, आपने तब ये स्टेप्स फॉलो कर। लास्टली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आप किसी स्मॉल स्केल कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो आपको एक शर्त पे रखना प्रेफर करते हैं। जब आप उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं और आप पहुंचते हैं उस प्रॉब्लम तक जिस प्रॉब्लम के लिए उनको हायरिंग करनी है, और आप साबित करते हैं कि हाँ आप इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तब आप उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मतलब बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपने उनको ये बताना है, ताकि वो आपको प्रेफरेंस दे हायर करने में। आप अपनी क्वालिटीज को यूज करके उनको बताएं कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बीइंग एन इंटर्न, मतलब लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसी एक्सपीरियंस को हायर करें, तो लेकिन आपने उसके अंदर अपने आप को मनवाना है कि आप कैसे बाकियों से डिफरेंट है और आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।